और वहीं लुहांस से बड़ी खबर आ रही है। लुहांस में रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस का टायुलपैन मोटार सिस्टम तबाह हो गया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह हुआ रूसी मोटार। ये आप देखिए, तो ये दो खबरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक और फ्रंट कैसे सुलगा हुआ है और यहां से न्यूक्लियर परमाणु युद्ध का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ गया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रूसी टैंक का काल बनी कैसे, यूक्रेनी माइंस जिसको बिछाया गया था, माइंस की चपेट में जैसे ही आर्मर्ड व्हीकल आए वो देखिए कैसे तबाह हो गया। धमाके में रूस के कई सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। यूक्रेनी सेना की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का ये बहुत बड़ा एक्शन। और दूसरी बड़ी खबर लुहांस से, जहां पर रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस का टायुलपैन मोटार सिस्टम कैसे तबाह किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी मोटार सिस्टम तबाह हुआ। यानी इन दोनों खबरों में आप समझ सकते हैं कि कैसे यूक्रेन 2 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया लगातार उसको बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अभी भी वो थमने का नाम नहीं ले रहा और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और देखिए बड़ी खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे नेटो के पास इस वक्त उसकी दहलीज पर रूस आता हुआ नजर आ रहा है और यहीं से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। रूस के मूवमेंट पर नेटो में हाई अलर्ट है। ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल नेटो कंट्री फिनलैंड के बाद अब स्वीडन के एयर स्पेस में भी रूसी विमान की घुसपैठ हुई है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। गोटलैंड के पास स्वीडिश एयरोस्पेस में जो रूसी सुखोई 24 लड़ाकू विमान है वो देखा गया है। स्वीडन के 2 ग्रिपेन फाइटर प्लेन ने रूसी बॉम्बर का पीछा किया। ये देखिए जैसे ही स्वीडन के एयर स्पेस में ये घुसा है, स्वीडिश एयर स्पेस में रूसी विमान, इसके बाद इसका पीछा किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद अब इस वॉर के, इस तनाव के और भी ज्यादा बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले फिनलैंड और अब स्वीडन का जो एयर स्पेस है उसको वायलेट करने का, उसके वायलेशन का जो आरोप है वो रूस पर लगता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें इस बात का सबूत, इस बात का तस्दीक भी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आरोप स्वीडिश आर्म फोर्स की तरफ से रूस पर लगाए गए हैं। तो देखिए नेटो देश में रूसी विमान की घुसपैठ क्या बतलाती है, आप जरा देखिए। खबर क्या है, स्वीडन के एयर स्पेस में रूसी विमान ने घुसपैठ की है। गोटलैंड के पास स्वीडिश हवाई इलाके में सुखोई 24 की घुसपैठ की खबर सामने आई है। स्वीडिश मिलिट्री ने पहले रूसी विमान को पीछे हटने की चेतावनी दी। स्वीडन के 2 JS-39 ग्रिपेन ने रूसी सुखोई 24 का पीछा किया। चेतावनी के बाद सुखोई 24 विमान वापस रूसी एयर स्पेस में लौटा है। यह स्वीडिश आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया। और एक और बड़ी जानकारी, आसमान में नेटो वर्सेस रूस कैसे हुआ है इससे पहले भी आप जरा देखिए। 14 जून की तारीख स्वीडन में रूसी सुखोई 24 फाइटर जेट की घुसपैठ हुई, जो इस वक्त हम आपको खबर दिखा रहे हैं। और इससे पहले अगर हम देखें 10 जून की तारीख रूस के 4 मिलिट्री विमानों ने एयर स्पेस का उल्लंघन किया। 6 मई की अगर बात की जाए तो बाल्टिक सागर में भी पोलैंड ने रूसी विमान को इंटरसेप्ट किया। जो जानकारी सामने आई 4 मार्च लातविया के नजदीक जर्मन विमानों ने रूसी विमान का पीछा किया। 7 फरवरी की तारीख अलास्का में रूसी वॉर प्लेन का पीछा किया गया। सवाल ये उठता है, क्या नेटो के एयर डिफेंस को टेस्ट कर रहा है रूस? यही वजह है कि बार बार उनके एयर स्पेस में घुसपैठ की जाती है। जो दावा, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, F-16 आने से पहले क्यों ये घटनाएं बढ़ गई है। F-16 जो कि कहा जा रहा है कि बहुत जल्द यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। और देखिए विनोद दत्ता सर, सवाल यही है कि मतलब क्या है बार बार नेटो कंट्रीज के एयर स्पेस में घुसना रूसी प्लेन का? क्या आप देख रहे हैं संकेत? देखिए रूस, मेरा अपना ये मानना है कि ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेगा कि वो किसी नेटो कंट्री के एयर स्पेस को वायलेट करे। अगर कोई जहाज इस तरह से वेलेट हो जाता है वो दूसरी मुख्तलिफ बात है, क्योंकि नेटो के जो ट्रीटी है उसके आर्टिकल 4 में ये लिखा गया है, बिल्कुल साफ और वाज़ेह किया गया है कि अगर कोई कंट्री किसी नेटो कंट्री पे हमला होता है तो वो सारे नेटो जो कंट्रीज है उन पे हमला माना जाएगा, क्योंकि रूस ने लेकिन विनोद दत्ता सर ऐसा एक बार नहीं हुआ कि अगर इसको गलती से किया गया हो? 14 जून की जो तारीख है जहां पर स्वीडन की फोर्सेस का दावा है कि भाई उसके एयर स्पेस में रूसी विमान घुस गए। इसके पहले भी हमने दिखाया कैसे 7 फरवरी तक, 14 से लेकर 7 फरवरी तक पूरा हमने दिखाया सीक्वेंस,
कब कब रूसी विमान अलग अलग जो नेटो कंट्रीज हैं उसके पास नजर आए हैं? आप देखिए, क्योंकि अगर इस तरह की वायलेशन रिपीटेडली हो रही है तो यकीनन जो नेटो कंट्रीज हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पे एक्शन करना चाहिए। लेकिन क्योंकि सिचुएशन एस्केलेट ना हो जाए इसलिए शायद नेटो भी अपना विवेक का इस्तेमाल कर रहा है। और रूस केवल, देखिए हम करीब तीसरा साल लग गया इस युद्ध को और तब से हम सुन रहे हैं कि साहब रूस ये करेगा और रूस इसके बाद बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब जो हालत रूस की हो रखी है तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कोई हिमाकत करेगा कि साहब वो नेटो कंट्रीज पे कोई डेलिबरेट अटैक करेगा या कोई काइनेटिक ऑपरेशंस की प्लान करता है, अनलेस वो बिल्कुल उसको वॉल की तरफ पुश न कर दिया जाए। क्योंकि आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो कारण था वो यही था कि साहब जर्मनी को इस कदर इट वाज पुश टू द वॉल कि उसके पास रिटेलिएट करने के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं था। हाँ, अगर इस तरह की कोई वायलेशन डेलिबरेटली हो रही है तो नेटो को यकीनन इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ठीक है सर, यानी बड़ी बात है ये बार बार जो हो रहा है, क्या इस पर अब नेटो का भी कोई जवाब नजर आता है? क्या कोई जवाबी कार्रवाई की जाती है? इस पर सबकी नजर होगी।